मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार न्यू पुलिस लाइन में लातेहार और चतरा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दोनों जिलों के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सचिव विनय कुमार चौबे, लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, दोनों जिलों के डीसी समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लातेहार में कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सीएम ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार और बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 13 जिलों से होते हुए खतियान जोहार यात्रा लातेहार पहुंचा है। हर जिले में कार्यक्रम सफल रहा, अपार भीड़ उमड़ रही है। खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम का मकसद यह देखना है कि राज्य में खतियानी लोग बचे हैं कि नहीं। झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस देवघर पहुंचे। रमेश बैस ने अपनी पत्नी के साथ बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रमेश बैस ने कहा कि झारखंड आया तब बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने आया था, अब महाराष्ट्र जा रहा हूं, इसके पहले बाबा वैद्यनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। साथ ही कहा कि बाबा वैद्यनाथ सर्वशक्तिमान है। मैं चाहता हूं जिस तरह झारखंड में काम किया इसी तरह महाराष्ट्र में भी काम करूं। देवघर बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर धारा 144 लगाया गया है। विधि व्यवस्था और भगदड़ की संभावना को लेकर धारा 144 लगाया गया है। एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का आदेश दिया है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग ने सर्वे किया। बताया जा रहा है कि बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को फोन जब्त कर लिए गए हैं। झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने की राह प्रशस्त हो गई है। राज्यपाल ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को पिछले साल ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा नए कानून को नोटिफाई किए जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। यूपीए और एनडीए की ओर से नेताओं का चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है। यूपीए की ओर से बेरमो विधायक अनूप सिंह जगह जगह नुक्कड़ सभा कर महागठबंधन के उम्मीदवार बजरंग महतो को समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। विधायक अनूप सिंह ने कोयलांचल और सीसीएल क्षेत्र का दौरा करते हुए सीसीएल कर्मी और जनता से आग्रह किया है कि अगर सीसीएल को निजीकरण से बचाना है तो सभी को कांग्रेस का साथ देना होगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताना होगा। कृषि बिल के विरोध में व्यवसायियों ने कल से अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की है। चैम्बर ने घोषणा कर यह जानकारी दी है कि अगर सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर 15 फरवरी से खाद्यान्नों का उठाव को बंद रखेगा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक का भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे काले कानून का दर्जा दिया है। G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रांची के कांके क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पर भारी संख्या में इन्फोर्समेंट के ऑफिसर मौजूद दिख रहे हैं। साथ ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर द्वारा दुकानदारों को अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी जा रही है। बिहार के उद्योग मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार और बिहार के सांसद बिहार में उद्योग लगाने को लेकर सहयोग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मांग के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। मिथिला में मखाना, पेंटिंग, भागलपुर में सिल्क, मुजफ्फरपुर में लीची, हाजीपुर के केले सहित सभी जिलों में कुछ न कुछ प्रमुख उत्पाद हैं जिसको प्राथमिकता देने की जरूरत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।